स्टार्ट न्यू सीरीज क्यूबरनेटिस एग्जाम, क्यूबरनेटिस सीके एग्जाम प्रैक्टिस। तो जो भी लोग क्यूबरनेटिस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सीरीज काफी यूजफुल है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्टार्ट करता हूँ। सीके का एग्जाम प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? तो सीके की ट्रेनिंग आपने डन किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीके की ट्रेनिंग नहीं किया और आपने डायरेक्ट एग्जाम प्रैक्टिस सॉल्व कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल बेस होते हैं, और प्रैक्टिकल और सिनेरियो बेस होते हैं। वो आपको तभी सॉल्व करने में आपको समझ आएगा जब आपने सीके की ट्रेनिंग पहले से की हो। तो कहीं से भी ट्रेनिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रेनिंग डन होना चाहिए। देन उसके बाद आप एग्जाम प्रैक्टिस के साइड मूव करो। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्यूबरनेटिस के एग्जाम में टोटल 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन परफॉर्मेंस बेस होते हैं, मींस प्रैक्टिकल बेस होते हैं। वहां पे उनकी नोट होती है, और नोट में आपको जाके वो क्वेश्चन आंसर परफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम को शेड्यूल कैसे करते हैं, और शेड्यूल करने के बाद एग्जाम शेड्यूल किसके थ्रू करना है। तो लिनक्स फाउंडेशन इसके एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो लिनक्स फाउंडेशन के ऑफिशियल साइट में जाके हम लोग एग्जाम को शेड्यूल करेंगे, एग्जाम को परचेज करेंगे। एग्जाम को परचेज एंड शेड्यूल करने के बाद, उसके बाद जब भी आप जिस भी डेट का आपने एग्जाम शेड्यूल किया है, उससे पहले आपको अपने लैपटॉप को वेरीफाई करना पड़ता है, कुछ सिस्टम चेक करना पड़ता है। जैसे कि लिनक्स फाउंडेशन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है कि भाई फायरवॉल में ये पोर्ट बंद होना चाहिए, ये ब्लॉक होना चाहिए, ये अलाउ होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पॉलिसीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जाम को शेड्यूल कैसे करते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल लिंक है, मैं इसको इंटरनेट पे ओपन करता हूं अभी। राइट, लिनक्स फाउंडेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। इस एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो ये रहा टॉपिक। स्टोरेज से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रबल शूटिंग से 30%, राइट, वर्कलोड शेड्यूलिंग से 15%, क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्विस नेटवर्किंग से 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने सीके की ट्रेनिंग में डन की होगी। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक स्टोरेज में है, क्या टॉपिक ट्रबल शूटिंग में है, क्या टॉपिक वर्कलोड शेड्यूलिंग में है, और क्या टॉपिक क्लस्टर आर्किटेक्चर में है, क्या टॉपिक आपका सर्विस नेटवर्किंग के अंदर है। यहाँ आप थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि एग्जाम आपको ऑनलाइन होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स है, सर्टिफिकेशन वैलिड 2 ईयर्स है, 1 रीटेक आपको मिलेगा, काइंड ऑफ इंक्लूड 12 मंथ एवरी एग्जाम एलिजिबिलिटी। राइट, यहाँ देख सकते हैं सारी चीज लिखी हुई है। आप एग्जाम को बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो, प्राइस क्या होता है, $395। राइट, अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप कूपन कोड लगाएंगे तो यहाँ पे 30%, 40%, 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। एग्जाम इनरोल करना, इनरोल टुडे में क्लिक करिए। जैसे ही इनरोल टुडे में आप क्लिक करते हैं, अभी आप एग्जाम दे नहीं रहे, एग्जाम को जस्ट रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई लिनक्स फाउंडेशन के ऊपर आपको लॉगिन करनी है, लाइक दिस। तो आप अपने गूगल अकाउंट, गिटहब अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नया बनाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास कोई कूपन कोड है, कोई दोस्त भाई से आपने पास कूपन कोड लिया है, या आपने कहीं से सर्च किया है, कोई कूपन कोड आपको मिला हुआ है, हालांकि इनके डिस्काउंट चलते रहते हैं, वो आप नोटिस करते रहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पे अपना कूपन कोड डालोगे, आपको अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, 30%, 20%, लाइक दिस। उसके बाद आप क्या करना है, क्लिक में एंटर द पेमेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप एंटर द पेमेंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। राइट, ये सारी चीज देने के बाद आप व्यू क्लिक करेंगे, आपका एग्जाम रजिस्टर्ड हो गया। वो रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपको अपना एग्जाम शेड्यूल करना है। तो जरूरी नहीं कि तुरंत शेड्यूल करें, राइट, बाद में भी कर सकते हो। तो आप शेड्यूल करने से पहले आपको कुछ सिस्टम टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और ये गाइडलाइंस आपको कौन देगा? अगर आप किसी खुद से एग्जाम बुक कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। लाइक क्या क्या करनी पड़ेगी वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो ये लिंक को पहले इंटरनेट पे ओपन करो, जो हमें बताएगा कि क्या क्या करना होता है एग्जाम से पहले। एंटर। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या लिखी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीके एंड सीकेडी। क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर द लिंक फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन अ सीके, ए प्रोग्राम चेंजेस कमिंग सून
नो अर्ली देन नवंबर 25 2024। इसका मतलब क्या है, नवंबर में इनका एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, ये कह रहे हैं। बट उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, उससे पहले वही रहेगा जैसा अभी तक है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल दिखा देगा ये कि क्या चेंजेस करने वाले हैं, कि एक एस्टिमेट आइडिया आ जाएगा। बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चन आंसर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, कंसेप्ट वही रहते हैं, फंडा वही रहते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहे हैं बस। तो आप पढ़ सकते हो क्या पैटर्न ये लोग चेंज करने वाले लिखा हुआ है, राइट। ये देखो, स्टोरेज लाइक दिस, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आप रीड कर लेना। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें, वो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिनक्स फाउंडेशन हैज अ जीरो टॉलरेंस रूल रिगार्ड्स टू एनीवन हु एंगेज इन एग्जाम मिसकंडक्ट। आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अगर आपको आपके बीच में आता है लाइक नकल कराने, आपका एग्जाम वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एग्जाम डिटेल, एग्जाम के बारे में पढ़ो। द एग्जाम आर डिलीवर ऑनलाइन एंड कंसिस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क प्रॉब्लम टू बी सॉल्व ऑन द कमांड लाइन रनिंग इन द लिनक्स। सारा का सारा एग्जाम क्या होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड। यहाँ पे देखो क्या लिखा था, एग्जाम कंसिस्ट 15 to 20 परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क। 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है टोटल। आगे बढ़े, द एग्जाम आर proctor remotely via streaming audio video screening sharing and feeds। आगे क्या बोल रहा है, रिजल्ट विल बी ईमेल 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम दैट द एग्जाम इज कंप्लीटेड। जब भी आप एग्जाम कंप्लीट करोगे उसके 24 आवर्स में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखें, सिस्टम रिक्वायरमेंट टू बी टेक द एग्जाम, राइट। ये सारी चीजें पढ़े, सिस्टम रिक्वायरमेंट पे क्या है, रीड करें वन बाई वन करके सारी चीजें, क्या क्या चीजें चाहिए। आगे देखें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कंसिडर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे लिखा हुआ है, प्लीज डिसेबल द फायरवॉल और यूज कंप्यूटर विदाउट द कॉर्पोरेट फायरवॉल लाइक दिस। सारी चीजें यहाँ पर देखो, यू कैन नॉट टेक द एग्जाम यूजिंग द वर्चुअल मशीन इवन थ्रू द लाइक दिस। सारी चीजें आप पढ़े। टेस्टिंग लोकेशन के बारे में पढ़े। आईडी रिक्वायरमेंट, जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपके पास आईडी होनी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आईडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अनरजिस्टर्ड हो चुका हो, अनएक्सपायर्ड हो चुका लाइक दिस, राइट। सॉरी, एक्सपायर्ड आईडी नहीं होनी चाहिए, अनएक्सपायर्ड आईडी होनी चाहिए। और आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, कोई वर्चुअल वगैरह नहीं दिखाओगे। सारी चीजें पढ़ो आप, यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या आईडी आपको मांगी जाएगी। टेकिंग द एग्जाम, एग्जाम कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा, एग्जाम वगैरह स्टार्ट आपको कैसे करना है लाइक दिस। तो यहाँ देखो, सारी चीजें रीड करो आप वन बाई वन करके, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसोर्स अलाउड ड्यूरिंग एग्जाम, देख सकते हो एग्जाम टेक्निकल इंस्ट्रक्शन। टेक्निकल इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे रूट प्रिविलेज क्या मिलेगा, नोड कैसे मिलेगा, सारी चीजें भाई, शॉर्टकट की क्या क्या यूज कर, सारी चीज लिखी हुई है। सीके एग्जाम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा, सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई नोड को आप कैसे एक्सेस करोगे, कैसे एक्सेस करोगे, है ना। सारी चीजें आप रीड करो वन बाई करके, इस तरीके से आपको स्क्रीन मिलेगी, एग्जाम के अंदर जूम कर सकते हो। नेक्स्ट करो ये। तो ये सारी चीजें आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार पढ़ के जाना, ये डॉक, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ के जाना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप देखो क्वेश्चन किस टाइप से आए, राइट। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके सामने लिखा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, आगे जाके थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, बट स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं जो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डिप्लॉय अ पॉड नेम टीसीके हाइफन पॉड यूजिंग द एंजिनिक्स कोलन अल्पाइन। क्या बोला इसने, कह रहा है एक पॉड बनाइए जिसका नाम आपको क्या रखना है, टीसीके हाइफन पॉड, और इमेज क्या रखनी है, ये रखनी है। ये इसने क्वेश्चन बोला। अब एग्जाम में क्या चेंजेस आपको मिल सकता है, आई थिंक अगर मैं आपको बताऊं, हो सकता है वहां पर पॉड का नाम डिफरेंट आपके सामने आ जाए, इमेज डिफरेंट है, राइट। तो सिंपल बोल रहा है कि एक पॉड बनाइए, और पॉड बनाने से पहले पॉड बनाइए और पॉड का नाम ये रखना है, और उसके अंदर इमेज आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ करना होगा, देखो क्या होता है। अभी मैं आपके सामने सिस्टम ओपन करता हूं, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप किलर कोडा ओपन करें। क्या करें, किलर कोडा, यहाँ पे आपको एग्जाम इन्वायरमेंट के नोट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट है ये एग्जाम की, अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो कौन सा एग्जाम देने, और सीके, तो सीके सर्टिफिकेशन में आप क्लिक करिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये देखो, क्यूब सीटीएल गेट
नोट, डन। अब देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम के अंदर आपको ऑफिशियल साइट आप ओपन कर सकते हो। इनकी जो ऑफिशियल साइट है Kubernetes, नो प्रॉब्लम। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आप कर लेना, आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि जो kubectl कमांड आप टाइप करते हो उसको पूरा ना टाइप करके ऑटो कंप्लीशन आप सेट कर लेना। तो ऑटो कंप्लीशन के लिए क्या है, ये है। इनकी ऑफिशियल साइट में भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें इनकी ऑफिशियल साइट में आपको मिल जाएंगी। दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेंगी। देखो, ये ऑफिशियल साइट वहां पे खुलेगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, और यहाँ पे आके kubectl कंप्लीशन लिखोगे। ये देखो, है ना। तो ये उठा के कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट कर देना। इससे बेनिफिट देखो क्या हो रहा है। इससे बेनिफिट आपको एग्जाम में ये हो जाएगा कि kubectl आपको पूरा पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा, पहले आपको क्या करना पड़ता था, kubectl गेट नोट। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी चला सकता हूँ, क्यूब के करके गेट नोट, बहुत इजी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला इसमें, कह रहा है डिप्लॉय अ पॉड, एक पॉड बनाइए जिसका नाम रखना है टीसी के हाइपन पॉड यूजिंग एनजिनिक्स कोलन एल्पाइन। ये इमेज आपको डालनी, बड़ा सिंपल। क्या कमांड रन करना है, kubectl रन पॉड का नाम टीसी के हाइपन पॉड हाइपन हाइपन इमेज एनजिनिक्स कोलन, बस, डन। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। kubectl गेट वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन को करने के बाद वेरीफाई करना। डन हो गया। कैसे पता लगेगा इसमें इमेज परफेक्ट है, आप क्या करें, kubectl कमांड मारे डिस्क्राइब पॉड, पॉड का नाम टीसीके हाइफन पॉड, यहाँ पर इमेज वाली है यानी ये जो उसने बोला है, ये देखो, यहाँ से उठा के क्वेश्चन के साथ मैचिंग कर लेना, ये जरूर कर लो। क्वेश्चन के साथ मैच कर लिया, परफेक्ट। आगे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे डिप्लॉय अ प्रॉड, डिप्लॉय अ प्रॉड पॉड, मतलब प्रॉड नाम का एक पॉड बनाने के लिए आपको बोल रहा है यूजिंग द रेडिस कोलन एल्पाइन इमेज विद द लेबल सेट टू द टीम इक्वल टू प्रॉड। मतलब थोड़ा सा चेंजेस इसने किया, कह रहा है कि प्रॉड नाम का एक पॉड बनाइए, इमेज आपको क्या रखना है, रेडिस कोलन एल्पाइन, बट इस पे ना लेबल भी डिफाइन करिए। पहले वाले क्वेश्चन में लेबल के लिए नहीं बोला था, इस पे क्या बोला, लेबल डिफाइन करिए। लेबल क्या, लेबल, लेबल क्या बोला उसने, टीम इक्वल टू प्रॉड। हो सकता है एग्जाम में डिफरेंट लेबल आपको बोलते, एग्जाम में डिफरेंट लेवल हो सकता है, एग्जाम में प्रॉड का नाम डिफरेंट बोल दे, हो सकता है एग्जाम में इमेज आपको डिफरेंट दे दे, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, बड़ा इजी है, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। सिंपल सा, राइट, क्या लिखा, kubectl रन पॉड हाइफन हाइफन इमेज। अब यहाँ पे एग्जाम में जो बोलेगा वो लिख देना है, राइट। एग्जाम में जो नाम बोलेगा पॉड का वो नाम यहाँ लिखना है, इमेज जो बोलेगा वो यहाँ पे लिखना है, और लेबल जो बोलेगा वो लेबल यहाँ पे डिफाइन करना है। दैट्स इट, एंटर यहाँ पे मैंने मारा। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, कैसे वेरीफाई करोगे, kubectl गेट पॉड, kubectl गेट पॉड हाइफन हाइफन सो हाइफन लेबल्स, क्या आ गया, लेबल्स, परफेक्ट। आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएट अ नेम स्पेस,
नेम टीसीके हाइफन इंडिया 2024। मतलब आपसे बोल रहे हैं कि भाई एक नेम स्पेस बनाइए टीसीके हाइफन इंडिया 2024। हो सकता है एग्जाम में डिफरेंट नाम आपको दे दे नेम स्पेस का। बड़ा सिंपल है ये तो, इजिली आप कर लोगे। शुरू के 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आगे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, राइट। क्यूब सीटीएल क्रिएट नेम स्पेस, जो भी नाम बोले वो नाम यहाँ पे आपको कैसे वेरीफाई करोगे, क्यूब सीटीएल गेट एनएस। ये देखो आपका नेम स्पेस बन गया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गेट द लिस्ट ऑफ नोड इन जेसन फॉर्मेट एंड स्टोर इट इन अ फाइल अट स्लैश ओपीटी टीसीके, और फाइल का नाम नोड हाइफन टीसीके 2024। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप क्या करिए, आपके पास जितने भी नोड हैं उन सारे नोड का मुझे आउटपुट जेसन लैंग्वेज में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए, और उसको आप क्या करिए, टीसीके ओपीटी के अंदर एक फोल्डर रखा हुआ है टीसीके, उसके अंदर इस फाइल को बना के आप रख दीजिए, ये बोल रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर ओपीटी के अंदर टीसी के आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में डिफरेंट फोल्डर का नाम दे दे, डिफरेंट फाइल का नाम दे दे, बट यहां पर मेरे इन्वायरमेंट के अंदर ओपीटी के अंदर कोई टीसी के बना नहीं हुआ है, तो मैं पहले एग्जाम के अकॉर्डिंग एक इन्वायरमेंट बनाता हूँ, मतलब एक फोल्डर वहां पे बना लेता हूँ। ठीक है, क्या कमांड मारा मैंने, mkdir स्लैश ओपीटी के अंदर टीसी के, बस ये फोल्डर वहां पे बना हुआ मिलेगा एग्जाम। आगे के यहां पर देखो क्या कह रहा है, अब ये फाइल आपको बनानी है जिसके अंदर नोड का जो आउटपुट आएगा जेसन में वो आपको रखना है। तो सिंपल है, आपने ये कमांड तो बहुत बार परफॉर्म किया होगा ट्रेनिंग के टाइम पर। कौन सी कमांड, kubectl get node, राइट। अब इसी को मैं हाइफन ओ यामल कर दूंगा तो यामल पे आउटपुट आ गया। इसी को मैं कर दूंगा क्या, kubectl get node हाइफन जेसन, तो जेसन पे आ गया। अब इसी आउटपुट को उसने कहा है कि इस आउटपुट को कहाँ रखिए, रूट के अंदर, सॉरी ओपीटी के अंदर टीसी के अंदर, और जो फाइल नेम बोला वही फाइल नेम रखना। अगर डिफरेंट फाइल नेम करते हो तो एक आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो चुपचाप से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो नोड आप, क्या कर सकते हो दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नोट्स हाइफन टीसी के 2024, डन। वेरीफाई कैसे करोगे, सीडी ओपीटी टीसी के अंदर जाओ, यहां पर फाइल देखो, आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है क्रिएट अ सर्विस। अब आपको बोल रहा है एक सर्विस बनाइए, एंड सर्विस का नाम क्या रखनी है, फ्रंट एंड सर्विस। एक सर्विस बनाइए, सर्विस का नाम क्या रखना, फ्रंट एंड सर्विस, टू एक्सपोज द फ्रंट एंड एप्लीकेशन विद इन द क्लस्टर ऑन पोर्ट 5670। समझ आ रही है, इसका मतलब उसने कहा कि एक सर्विस बनाई और एक एप्लीकेशन चल रही है फ्रंट एंड नाम की, ऑलरेडी चल रही है, आपको बनानी नहीं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी पहले से एक फ्रंट एंड नाम की एप्लीकेशन बना के रखे हैं, राइट। उसको एक्सपोज करना है आपको, और जो सर्विस बना रहा है उसके साथ, और पोर्ट आपको क्या देना है, 5670। फिर से क्वेश्चन को रीड करो, क्रिएट अ सर्विस, सर्विस बनाइए फ्रंट एंड आइकन सर्विस नाम का, टू एक्सपोज द फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड नाम की कोई एप्लीकेशन पहले चल रही हो, विद इन द क्लस्टर ऑन पोर्ट 5670। तो ऑलरेडी एक ऐसा पॉड है जिसके अंदर एप्लीकेशन चल रही है जिसका नाम फ्रंट एंड है। तो पहले हम एक ऐसा पॉड बना लेते हैं फ्रंट एंड नाम का, क्योंकि एग्जाम में तो पहले से बना हुआ मैंने, यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस करो तो अपने लिए इन्वायरमेंट तैयार कर लेते हैं, kubectl रन फ्रंट एंड हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू। अब एग्जाम में ना हो सकता है कि ये एप्लीकेशन पॉड पे ना चल के डिप्लॉयमेंट पे चल रहा हो, अब चेक कर लेना,
मतलब जो भी नाम उसमें बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन चल रही है, ऐसे गेट पॉड करके देख लेना भाई, फ्रंट एंड इधर पॉड है। अगर पॉड में नहीं मिलता तो कमांड क्या बना, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट में मिल जाएगा। राइट, इतना तो आप कर सकते हो एग्जाम में। तो यहां पर मैंने क्या किया भाई, फ्रंट एंड आपकी एप्लीकेशन चल रही है, मुझे इसको क्या करना है, एक्सपोज करना है। क्या करना है, इसे एक्सपोज करना है। कैसे करोगे एक्सपोज, ये रही कमेंट। सॉरी, पोर्ट का भी ध्यान रखना है, जो पोर्ट बोला है वही करना है, नहीं तो आंसर गलत हो गया। kubectl एक्सपोर्ट, एक्सपोज कर रहे हो आप, पॉड को एक्सपोज कर रहे हो, कौन से पॉड को, नाम क्या बोला भाई इसमें, फ्रंट एंड। राइट, फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर डिप्लॉयमेंट होगा तो यहाँ डिप्लॉय आ जाएगा। पोर्ट उसने जो बोला है क्वेश्चन में 5670, नेम क्या रखना सर्विस का, वो यहाँ पे डिफाइन कर, फ्रंट एंड आईफन सर्विस, डन। वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई के लिए कमांड मारो kubectl गेट सर्विस, आंसर डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सॉल्व हो गए। ऐसे 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला हूँ मैं। आगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।